राइटिंग में कुछ नहीं रखा है। एआई ने सारे राइटर्स को रिप्लेस कर दिया है। अगर तुम एक कंटेंट राइटर हो तो तुम बहुत जल्दी जॉबलेस होने वाले हो। तुम्हें पता है ये बात मैं कितने साल से सुनती आ रही हूँ, बट एम आई जॉबलेस? हाँ मतलब जॉब नहीं है मेरे पास तो टेक्निकली यस, बट यू नो आई मेक around $5,000 every single month as a content writer. Writer कह लो, marketer कह लो, because I have evolved, right? But does it mean content writing doesn't have scope? Well, that's not true. Because अगर ऐसा होता तो कोई मुझे इतने पैसे नहीं दे रहा होता, राइट? I won't say that I work with all Indian clients, but even Indian clients have been paying me so much because of my skills, because of the fact that people still need writers, no matter whether they use AI to their leverage or whether they prefer to go without AI. But content writers are and will always be in scope. तो चलो आस्था ये बताओ कंटेंट राइटिंग स्टार्ट कैसे करनी है? आज 2026 में हम कंटेंट राइटर कैसे बन सकते हैं? So hi guys, my name is Asta and I am a freelance and writing coach, and in this video I'm going to talk about how you can become a content writer, some of the best niches and formats to begin with as a writer, and where you can learn these writing skills, and finally how you can make money online as a writer. So let's get started. सबसे पहले कंटेंट राइटिंग होती क्या है? आसान शब्दों में किसी भी चीज के बारे में लिखना इस कंटेंट राइटिंग, ठीक है? आप किसी प्रोडक्ट के बारे में लिख सकते हो, किसी सर्विस के बारे में, किसी इंडिविजुअल के बारे में, आप किसी भी चीज के बारे में लिख रहे हो तो आप कंटेंट लिख रहे हो। बट नो दैट इट्स नॉट जस्ट पुटिंग वर्ड्स टुगेदर। ऐसे तो फिर कोई भी कर लेगा। आपको रिसर्च करनी होती है किसी टॉपिक पे, आपको समझना पड़ता है कि वो कंटेंट किसके लिए है, उसका पर्पस क्या है। क्या उसका पर्पस कुछ सेल करना है, क्या कुछ इन्फॉर्म एजुकेट करना है? तो आपको ये सब जानने के बाद आप बेस्ट कंटेंट लिख पाओगे। तो आज तक हम एज अ कंटेंट राइटर किसके लिए काम करेंगे? देखो, आप ब्लॉग्स, इंडिविजुअल ब्लॉग वेबसाइट्स के लिए लिख सकते हो, आप प्रोडक्ट टूल्स के लिए लिख सकते हो, सास टूल्स हो गया जिस इंडस्ट्री में मैं काम करती हूँ, फिजिकल प्रोडक्ट्स जो होते हैं, D2C मार्केट हो गया हमारा, B2C मार्केट हो गया, आप उनके बारे में लिख सकते हो। आप किसी एजेंसी के बारे में लिख सकते हो, मतलब एजेंसी की सर्विसेज से रिलेटेड लिख सकते हो। आप लिटरली किसी भी चीज के बारे में लिख सकते हो। आप सोशल मीडिया कंटेंट भी लिख सकते हो इंडिविजुअल्स के ऊपर, उनके लाइफ के बारे में। ऑल ऑफ इट इज काउंटेड एज कंटेंट राइटिंग, ठीक है? तो कंटेंट राइटिंग जो है वो बहुत तरह की होती है। इट कैन बी राइटिंग ब्लॉग्स, इट कैन बी राइटिंग सोशल मीडिया पोस्ट, इट कैन बी राइटिंग वेबसाइट कॉपीज, दैट इज kind of different which is copywriting, but all of it somewhere comes under content writing, ठीक है? तो आप किसी भी तरह का कंटेंट लिख सकते हो। तो आज तक अर्न कितना कर सकते हैं हम एज अ राइटर? देखो, अगर आप एज अ फ्रीलांसर अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो तो आपको बहुत मिनिमल से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेट्स से यू वुड प्रोबेबली बी मेकिंग समवेयर बिटवीन 5 to 7K per month to begin with, but then आप 10K, 15K, even 30, 50K, 1 lakh, 2 lakh, 5 lakh, there's actually no limit to it, right? You can scale it to whatever level you want. But if you are going for a job, a full-time job, in India, you would only begin somewhere between 20 to 30,000 per month, and that range will stay somewhere up to 50 to 70,000 per month. इससे ऊपर आपका स्केल करना अभी तो पॉसिबल नहीं, ठीक है? बिकॉज इंडिया में ना एक प्रॉब्लम है कि आपकी क्रिएटिविटी को रिवॉर्ड नहीं किया जाता। तो अब इंटरनेशनली अगर आपको कोई अच्छी जॉब मिल जाती है, देन श्योरली यू कैन मेक अराउंड 4,000, 5,000, 7,000 और इवन मोर USD पर मंथ, जो कि बहुत अमाउंट ऑफ मनी होता है। हाउ कैन यू लर्न कंटेंट राइटिंग? तो देखो, ईदर यू कैन गो फॉर अ कोर्स और यू कैन गो फॉर एन इंटर्नशिप और यू कैन डू बोथ। अगर मैं कोर्सेज की बात करूँ, देन देयर आर अ कपल ऑफ फ्री ऑप्शंस ऑन Udemy and Coursera. You can check out these websites. Apart from that, you can also check out HubSpot उसके कोर्स के लिए. Then you can check out Ahrefs. Ahrefs also has a course around
ब्लॉगिंग फॉर बिजनेस, गो एंड चेक दैट आउट। ये सब फ्री मटेरियल है एंड थोड़ा सा आउटडेटेड हो सकता है बिकॉज इनको कोई अपडेट नहीं करता है, प्लस वहाँ आपको कोई सपोर्ट या कुछ नहीं मिलेगा, तो आपकी पेस जो है लर्न करने की वो थोड़ी सी स्लो हो सकती है। तो अगर आपको बेटर वेज, मोर लेटेस्ट वेज ढूंढने हैं, बेस्ट है आप ब्लॉग्स पढ़ो कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड। आप प्रो ब्लॉगर वेबसाइट चेक करो, आप अगेन HubSpot की वेबसाइट पे ब्लॉग्स पढ़ो, देन देयर इज दिस कॉपी ब्लॉगर, इस वेबसाइट पे जाके ब्लॉग्स पढ़ो। इन सब से आपको एक बेटर आइडिया मिलेगा कि आज कंटेंट कैसा चल रहा है, राइट। एंड इसके अलावा अगर आपको पर्सनली मुझसे सीखना है नॉट जस्ट हाउ टू राइट ब्लॉग्स बट ऑल्सो हाउ टू मेक मनी विद इट, यू कैन गो फॉर माई कोर्स फ्रीलांस ब्लॉगिंग लॉन्च पैड, जो कि फुल्ली प्री रिकॉर्डेड एंड यू गेट कॉन्टेंट ओनली एक्सेस। सो मेक श्योर टू चेक आउट द लिंक in the description or comment section and get it from there. But otherwise अगर आप free way से सीखना चाहते हो, these are the best options which I have suggested you, right? अब अगर आपने ये कोर्स कर लिया, इट डजंट मीन कि आपको आ गया, तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए यू कैन ऑल्सो गो फॉर एन इंटर्नशिप, राइट। तो इंटर्नशिप करने से आपको एक्सपोजर मिलेगा विदाउट हैविंग दैट प्रेशर टू परफॉर्म वेल, दे विल बी हेल्पिंग यू लर्न इट। तो इंटर्नशिप कहाँ ढूंढनी है? इंटर्नशाला पे या तो लिंक्डइन पे, जस्ट गो एंड डू इट। बाय द वे मुझे मेरी इंटर्नशिप द इंडियन एक्सप्रेस में मिली थी व्हेन आई वाज अ बिगिनर, एन एब्सोल्यूट बिगिनर। सो इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दैट एंड कैसे इंटर्नशिप ढूंढ सकते हैं इन डिटेल, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल क्रिएट अ वीडियो ऑन इट, ओके? ठीक है, अब आज तक हमने कोर्स भी कर लिया, हमें समझ भी आ गया कंटेंट राइटिंग क्या है, कितना अर्न कर सकते हैं। नाउ हाउ डू वी एक्चुअली गेट स्टार्टेड और मेक मनी विद इट? तो देखो, आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि आप जॉब करना चाहते हो या फ्रीलांस करियर, या यू वांट टू मे बी क्रिएट योर ओन ब्लॉग या समथिंग एल्स। इस वीडियो में ब्लॉग बनाना, उससे अर्न करने के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, बट इफ यू वांट टू बिकम अ फ्रीलांसर, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दिस वीडियो इज अबाउट, बिकॉज एज अ फ्रीलांसर देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट टू हाउ मच मनी यू कैन मेक एज अ राइट, ठीक है। तो पर्सनली मैं जो करती हूँ मैं वही आपको बताने वाली हूँ कि बिगिन कैसे करना है। तो सबसे पहले जाओ और एक छोटी सी रिसर्च करो कि आप किस तरह की नीश के बारे में लिखना चाहते हो या लिख सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल आपका इकोनॉमिक्स में बैकग्राउंड है तो आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चीजें लिख सकते हो। देन अगर आपका बैकग्राउंड है फैशन में, आपने कुछ ऐसी पढ़ाई करी है या आपका इंटरेस्ट है फैशन में, तो आप उससे रिलेटेड लिख सकते हो। अगर आप टेक्निकल चीजों में अच्छे हो, पीपल एक्चुअली गेट सॉल्यूशंस फ्रॉम यू, तो आप टेक्निकल कंटेंट लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी है, अपने बारे में सोचना, अपने इंटरेस्ट का देखना है, एंड यू कैन पिक अ नीश फॉर योरसेल्फ। अब आपको देखना है कि आप किस तरह का फॉर्मेट या कंटेंट लिखना चाहते हो। डू यू वांट टू राइट ब्लॉग्स, डू यू वांट टू राइट सोशल मीडिया पोस्ट, डू यू वांट टू राइट ई बुक्स? एंड ऑनेस्टली ब्लॉग्स आर द इजीएस्ट टू बिगिन विद। मैंने पर्सनली ब्लॉग से स्टार्ट करा एंड इवन टुडे I have mastered blog writing. I teach blog writing. A lot of my students have mastered blog writing. So even with blog writing, you can make a lot of money. Just make sure that you pick that one thing for yourself so you have clarity and you can master that to get known for that one thing. ठीक है? अब इस स्टेप में आपको अपनी नीश पता चल जाएगी, आपको किस तरह का कंटेंट लिखना है आपको वो भी पता चल जाएगा। The next thing to do is to read and analyze those things. For example, आपने ट्रेवल ब्लॉग चूज करा खुद के लिए, तो जाओ और ट्रेवल ब्लॉग्स ढूंढो गूगल पे। जस्ट लुक आउट फॉर ट्रेवल कंपनीज या ट्रेवल ब्लॉग्स एंड यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ देम। उनको पढ़ के आपको एक आइडिया लगेगा कि लिखना कैसे है, ठीक है, क्या फॉर्मेट रहेगा, कैसे एक्चुअल में ये लोग लिख रहे हैं। तो उसको एनालाइज करो एंड देन एक एक पॉइंट बनाओ। इंट्रोडक्शन कैसा है, कंक्लूजन कैसा है, इंटरलिंक क्या है इसमें, टोन क्या है, कीवर्ड्स क्या है, वो सब चीज आप नोट डाउन करो। एंड देन कम्स द थर्ड स्टेप व्हिच इज क्रिएट सम सैंपल्स एंड पब्लिश इट। तो अब आपको क्या करना है, आपको जो भी आपने टॉपिक्स पढ़े हैं उससे सिमिलर या सेम टॉपिक्स उठा लो और उन पे खुद से कंटेंट लिखो। आपको एआई की हेल्प चाहिए, डू इट, राइट। टुडे
most companies are using AI, most writers are using AI, and there's no harm doing it. Use it, but make sure that you also do some manual research and write the best content out there. ठीक है, अब वो content लिखने के बाद आप उसको पब्लिश कर दो medium.com पे, medium.com जाओ, वहां पे अपना सैंपल पब्लिश कर दो. अब आपके पास वो दिखाने के लिए हो जाएगा, कोई भी आपसे आपके कंटेंट के सैंपल मांगता है तो. Now, the fourth step is to build your social presence. तो यार Upwork, Fiverr, Freelancer.com, Truelancer.com हो गए बहुत पुराने हैं. यहाँ ऑलरेडी जितने राइटर्स आने थे आ गए, जिनको पैसा आ रहा है अच्छी बात है. बट किसी भी न्यू राइटर के लिए आई वोंट रिकमेंड यूजिंग दीज प्लेटफॉर्म्स, बिकॉज घूमते ही रह जाओगे. जितना टाइम उसमें फोड़ोगे ना, इससे अच्छा है जाओ अपनी सोशल प्रेजेंस बिल्ड करो, स्टैंड आउट करो, अपनी पर्सनैलिटी दिखाओ, अपनी स्टोरीज दिखाओ, अपनी नॉलेज दिखाओ, एंड वहां आउटरीच करो. आउटरीच के बारे में अभी नेक्स्ट स्टेप में बात करेंगे. तो अभी आपको क्या करना है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी लिंक्डइन या एक्स यानी ट्विटर पे अपनी प्रेजेंस बनानी है. आई वुड रिकमेंड यू टू गो विद लिंक्डइन, एंड लिंक्डइन वर्क्स रियली ग्रेट फॉर राइटर्स. तो वहां जाकर अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करो. ऑप्टिमाइजेशन की लिंक मैं यहाँ और नीचे कमेंट्स में भी डाल दूंगी. तो ऑप्टिमाइज कैसे करनी है प्रोफाइल वो देख लेना एज अ राइटर, एंड उसके बाद अपना कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करो. मेरा एक इस पे भी डिटेल वीडियो है कि क्या कंटेंट क्रिएट करो जिससे आपको क्लाइंट्स आए लिंक्डइन पे, तो उसको भी चेकआउट कर लेना. बट मेक श्योर टू पहले कंप्लीट दिस वीडियो, ठीक है. तो अपनी प्रेजेंस बिल्ड करो, वहां कंटेंट डालना शुरू करो जिससे आप क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर पाओगे. बट इस चीज में लगता है थोड़ा सा टाइम. तो इन द मीन टाइम आपको ये लास्ट स्टेप फॉलो करना है, विच इज आउटरीच. तो अब आपको रीच आउट करना है लोगों को अपनी लिंक्डइन आईडी से. जो भी लोग आपको लगता है दे आर लैकिंग कंटेंट, वो चाहे आपका ब्लॉग कंटेंट हो, लिंक्डइन कंटेंट हो, सोशल मीडिया अदर प्लेटफॉर्म्स का कंटेंट हो, वेबसाइट कंटेंट हो, जो भी आपको लगता है दे लैक एंड यू कैन हेल्प देम विद इट इन योर नीश, गो एंड पिच दीज पीपल. ठीक है. तो जब आप इनको आउटरीच करोगे, दे विल गेट टू सी योर प्रोफाइल, दे विल गेट टू सी कि आप एक राइटर हो एंड दिस इज व्हाट यू नो एंड दैट यू कैन हेल्प देम विद दिस. So they will be more interested in your services and would say a yes if you play it right. अगर आपको मेरी टेम्पलेट चाहिए, स्क्रिप्ट कि क्या लिख के भेजना है, देन जस्ट कमेंट टेम्पलेट एंड मैं पूरी की पूरी टेम्पलेट आपको दे दूंगी विद इन सम आवर्स. इस वीडियो पे कमेंट करके मुझे टेम्पलेट लिख दो एंड just send that pitch to all your prospects. डेली के बेसिस पे एटलीस्ट 10 लोगों को पिच करो. You will land your first opportunity within 30 days. I promise it. नहीं मिले करो प्रैक्टिस एंड मुझे कमेंट में आके बताना. मैं पर्सनली आपको एक फ्री कंसल्टेशन देके आपकी हेल्प करूंगी, ठीक है. तो यार जस्ट गो एंड इम्प्लीमेंट दीज थिंग्स. आपको एज अ राइटर स्टार्ट एंड ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता है. I hope the video was helpful, and if you want me to create more videos around content writing कि कैसे best content लिख सकते हैं, मैं ये सब आपको सिखाऊं इसी चैनल पे, then make sure to subscribe it and also let me know in the comment section. So yeah, bye.